बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीने मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स भी देख रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ऐसा व्लॉग लेकर आई हूँ कि जिसके बारे में बहुत कम लोग या बहुत कम ज़ायरीन जानते हैं। हत्ता कि जो लोग आते भी हैं वो भी शायद इस चीज़ को नहीं जानते। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, एक ऐसी ज़ियारत करवाऊँगी। तो आप सब मिलकर मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उसमें शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं देख सके या नहीं उनको पता, तो वो भी इस व्लॉग को या इस ज़ियारत को वो देख सकें और इसकी ज़ियारत कर सकें। चलिए बिस्मिल्लाह करके अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ हरम के, और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जूते रखने की जगह है। यहाँ पर ज़ायरीन अपने जूते रखते हैं। सर्दी की वजह से अभी इस टाइम रश थोड़ा कम है। तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ और आपको आज मैं ज़ियारत करवाऊँगी मौला के हरम में मौजूद एक ऐसी ज़ियारत कि जिसके बारे में अक्सर ज़ायरीन आते भी हैं, लेकिन वो इस चीज़ से ना आशना होते हैं और वो इस ज़ियारत से शायद महरूम रह जाते हैं। तो मैं ये उनके लिए स्पेशल ये अपना व्लॉग और अपनी ज़ियारत लेकर आई हूँ कि आप सबके लिए, जिन्होंने नहीं देखा या जिन्होंने देखा है उन सब के लिए। जी व्यूअर्स, आज मैं आपको ज़ियारत करवा रही हूँ मौला के हरम में मौजूद मिज़ाबुज़्ज़हब की। मिज़ाबुज़्ज़हब से क्या मतलब है? मिज़ाब कहते हैं परनाले को, उर्दू में, उर्दू लैंग्वेज में परनाले को कहते हैं। और ज़हब यानी सोना, सोने का परनाला ये मौला के हरम में मौजूद है, जिससे कि अक्सर लोग इसकी ज़ियारत नहीं कर पाते। जैसा कि आप सब माशाल्लाह से जानते होंगे कि एक मिज़ाबुर रहमा है जो कि मक्का मुकरमा में खाना काबा के ऊपर नस्ब है। आप सब जानते होंगे और इंशाल्लाह देखा भी होगा, टीवी पर भी देखा होगा कि उसका नाम मिज़ाबुर रहमा है। वो किस लिए होता है कि वो जब बारिश होती है तो खाना काबा की छत से जो पानी नीचे आता है वो उस परनाले के ज़रिए नीचे आता है, और जो हाजी होते हैं वहाँ पर मौजूद, वो उस पानी को तबर्रुकन अपने पास महफूज करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं अपने मुल्कों में जब जाते हैं। ये तो उनकी खुशकिस्मती है किसी हाजी की कि वो वहाँ पर मौजूद हो और बारिश हो और पानी उसको मिल सके। और वो जो परनाला है वो आप जानते होंगे कि वो हतीम के अंदर है। इंशाल्लाह वो भी व्लॉग्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इंशाल्लाह हम लोग मक्का मदीना जाएंगे ज़ियारत पर, तो मैं उसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बारे में भी इस तफसील में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको मिज़ाबुर ज़हब के बारे में बता रही हूँ कि जो मौला के हरम में मौजूद है। और ये आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा, ये गोल्डन कलर का ये परनाला है। और ये बाब क़िबला से जैसे हम एंटर हों सामने, तो ये सामने ही नस्ब है, सामने हमें नज़र आता है। लेकिन जगह जो है ये थोड़ी मखसूस लेडीज़ के लिए है, तो इसलिए कि इसकी ज़ियारत जस्ट लेडीज़ कर सकती। व्यूअर्स, ये जो मिज़ाबुज़्ज़हब है यानी सोने का परनाला, ये मौला की कब्र के ऊपर जो गुंबद है उसके बिल्कुल सामने ये बना हुआ है। और जैसे ही जब भी बारिश होती है तो वो माशाल्लाह से जो कतरे होते हैं वो सोने के गुंबद से गुज़र कर, उससे टकरा कर, उससे बह कर ये सीधा परनाले के ज़रिए नीचे आते हैं। और पानी जब बारिश का होता है तो वो नीचे यहाँ से आता है, तो लोग जो खुद्दाम होते हैं वो इस पानी को तबर्रुकन, उस पानी को ज़ायरीन को पिलाते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उस वक्त, उस टाइम। तो ये देखिए कि किस कदर एक ये यूनिक और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज़ियारत है माशाल्लाह से, कि जहाँ मौला के हरम से पानी उनके गुंबद से टकरा कर बहता हुआ पानी जब उस परनाले से मिज़ाबुज़्ज़हब से नीचे आता है तो लोग उसको पीते हैं। और ये आपको इंशाल्लाह सामने नज़र आ रहा होगा। इसके इर्द गिर्द जो है वो काशानी टाइल्स लगी हुई हैं और इन पर कुरान की आयतें कुनंदा हैं, आपको इंशाल्लाह नज़र भी आ रहा होगा। और अरबी में अशआर लिखे हुए हैं, मौला के कसीदे लिखे हुए हैं अरबी में। व्यूवर्स, आप मेरे इस व्लॉग को लाजमी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी ज़ियारत होती हैं कि लोग इतनी दूर से आते हैं और पैसे लगाकर इतनी ज़हमत करते हैं, पैसे लगाकर इतना ख़र्चा करके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़ियारत हैं कि जिनसे वो महरूम रह जाते हैं और बिना उस चीज़ की ज़ियारत किए वो वापस चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप तक ऑथेंटिक और ऐसी ज़ियारत लेकर आऊँ कि जो जो मख्फ़ी हैं या जिन तक ज़ायरीन की रसाई नहीं होती, या अगर वो आते भी हैं तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। वो जस्ट
ज़री की ज़ियारत करके और वापस चले जाते हैं। उनको इन चीज़ की मारिफत नहीं होती। मौला के हरम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़ियारात हैं। मौला के हरम के हर दरवाज़े की अपनी खसूसियत है, हर मीनार की अपनी खसूसियत है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। दरवाज़ों के बारे में मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और ये अभी मैं आपको मिज़ाबुज़्ज़हब की ज़ियारत करवा रही हूँ। ये भी बहुत सारे मोमिनात ऐसी होती हैं, मैंने ख़ुद उनसे सुना है कि वो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। मैं उनको बताऊँ तो वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ का पता नहीं था। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये भी लाज़मी शेयर करूँ ताकि ये सारी बातें पहुँच सकें। और ये देखिए, ये दरमियान में पार्टीशन लगा के एरिए को इस तरफ जो है वो जेंट्स का एरिया है, ये आपको नज़र आ रहा है बाब क़िबला से बिल्कुल सामने। मैंने आपको पूरा वाज़ेह करके दिखाया है ताकि बिल्कुल आसानी से आप लोग बिना किसी गाइडेंस के आप फ़ौरन यहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हम भी मौला के हरम में खड़े होकर खुदा के यहाँ इस चीज़ के तलबगार हैं कि वो हम पर भी अपनी रहमत के परनाले खोल दे, हम पे भी रहमत की बारिश कर दे। मौला के हरम में खड़े होकर हम ये दुआ करते हैं कि मौला हम पर भी, मेरे पेरेंट्स पर भी, और जो मेरे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन पर भी रहमत के परनाले खोल दे। हम मौला से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला का तवस्सुल पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपको सारा ये समझ आ गया होगा मिज़ाबुज़्ज़हब के बारे में। ये बहुत एक बड़ी तारीख़ है, बहुत ही बड़ी एक ज़ियारत है कि जिनसे अक्सर लोग जो हैं वो नाआशना रह जाते हैं और फिर उनको जब पता चलेगा तो उनको दुख होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये लाज़मी शेयर करूं ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो किसी भी ज़ियारत से महरूम ना रहें और सब ज़ियारतें करें मेरे साथ मिलकर इंशाल्लाह। और व्यूअर्स, एक और ख़ास बात कि माशाल्लाह से बीबी के बर्थडे आने वाली है और ये उनके अय्याम चल रहे हैं और माशाल्लाह से मौला के हरम में उनकी ज़ौजा मुहतरमा का वो बिग डे सेलिब्रेट करने के लिए, वो इवेंट, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मौला के हरम में तैयारियां जारी हैं। और यहाँ पर एक स्टेज लगाया गया है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, उस तरफ भी लेकर चलती हूँ। तो आप मेरे साथ रहिए और मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए। तो व्यूअर्स, चलिए हम वहाँ चलते हैं। मैं आपको वो स्टेज के बारे में बताती हूँ कि वो स्टेज लगाया गया है उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। मौला के हरम में हमारी बीबी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा इंशाल्लाह। वो भी आपके साथ मैं व्लॉग शेयर करूँगी। चलिए वहाँ चलते हैं। और व्यूअर्स, ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये एक बोहरवी कौम है, ये इनको बोहरवी कहा जाता है। ये 6 इमामों को मानते हैं। तो कहने को तो ये भी शिया हैं, लेकिन ये असल सही शिया नहीं है क्योंकि ये 6 इमामों तक मानते हैं। उसके बाद इनका कोई अपना इमाम है, इस्माइल नाम है शायद, उसको मानते हैं। और ये इमाम मूसा काज़िम से इनकी जो पटरी है वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। तो इसलिए ये भी सही शिया नहीं है, असना अशरी शिया नहीं है ये। और ये भी लेकिन यहाँ आते हैं, मौला को बहुत पुरसा देते हैं, मातमदारी भी करते हैं, लेकिन ये सही शिया नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको वो मनाजिर भी दिखा रही हूँ। ये राइट साइड पे ये अपनी अभी मजलिस ये बर्पा की हुई थी, इन्होंने मजलिस बर्पा कर रहे थे, मातम कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे। और ये देखिए व्यूअर्स, जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये बीबी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, उनका बहुत बड़ा दिन है सेलिब्रेट करने के लिए मौला के हरम में ये तैयारियां जारी हैं। ये अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है हरम वालों ने, अतबा आलविया ने। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत उन्होंने स्टेज बनाया है। यहाँ पर जश्न पढ़ा जाएगा, सब ज़ायरीन मिलकर मौला को मुबारकबाद देंगे, उनको इस दिन की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करेंगे। असल में यहाँ पर मिंबर जो होता है वो रखा होता है, लेकिन वो जश्न की तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने इस मिंबर को थोड़ा हटाकर स्टेज को लगा दिया है। ये देखिए सामने मौला का हरम होगा और साइड पे उनकी ज़ौजा का, हमारी बीबी का, सबसे प्यारी बीबी का जब जश्न यहाँ पर पढ़ा जाएगा या जश्न मनाया जाएगा मौला के हरम में, तो किस कदर मौला भी खुश होंगे, रसूल खुदा खुश होंगे, अल्लाह ताला खुश होगा, ज़ायरीन भी खुश होंगे। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। उस दिन रश भी बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट ईयर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा यहाँ पर जश्न हुआ था, बहुत मज़ा आया था और सब लोग बहुत खुश थे। मौला को हदिया तबरीक पेश करते हैं
और फूल लेकर आते हैं, मौला की खिदमत में उनको पेश करते हैं। इराकी हम भी मौला की खिदमत में हमने भी फूल पेश किए थे, इस साल भी इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। मौला को इंशाल्लाह मुबारकबाद देने आएंगे, अपने व्यूवर्स को भी मैं रूहानी तौर पर लेकर आऊँगी। और ये देखिए ये रात के मनाज़िर हैं माशाल्लाह से। उस हस्ती के बर्थडे आने वाली है कि जो इन्ना अतईना की मिस्ताक हैं और जिनकी मिसाल भी सानी भी कोई नहीं है, उनकी मिसाल भी कोई नहीं है। ये देखिए सामने जो मिंबर आपको नज़र आ रहा है उसको थोड़ा उन्होंने साइड पर करके रख दिया है ताकि इसकी जगह पर स्टेज लगाया जा सके और खुल के मौला को जश्न यहाँ पर हम पेश कर सकें मौला की खिदमत में। ये यहाँ पर सब बैनर्स लग जाएंगे बीबी फ़ातिमा की ज़हरा की बर्थडे के सिलसिले में। और अभी मैं वापस जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग भी आपके लिए बाकी व्लॉग्स की तरह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, कमेंट करते हैं और आगे शेयर करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त इन पाक दुआओं के साथ कि इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। आप सब मुझे मेरे पेरेंट्स को स्पेशली अपनी ख़ास दुआओं में शामिल रखा कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा।